इंडिया से हर साल लाखों की संख्या में जो बच्चे हैं विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड। लेकिन वहाँ से जब कोई दुख भरी खबर आती है, कोई ऐसा फ़ोन आता है जिसको कोई उठाना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में जब वो फ़ोन रिसीव किया जाता है और वहाँ से कोई दर्दनाक खबर सुनाई देती है, तो पूरा परिवार दहल जाता है, पूरा परिवार टूट जाता है। तो ऐसी दो खबरें हैं। कनाडा में इंडिया के एक युवक का मर्डर किया गया, एक युवती की हत्या की गई, यानी एक लड़के का और एक लड़की का। तो दोनों खबरों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल बात करते हैं। पहली खबर है गुरकीरत सिंह मनोचा की। मध्य प्रदेश के उज्जैन के रहने वाले 24 साल का युवक बहुत बड़े सपने लेकर कनाडा पढ़ाई करने के लिए गया। यहाँ कॉन्वेंट स्कूल में उनकी स्कूलिंग हुई, विक्रम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और फिर ये बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए वहाँ करीब 1.25 साल पहले कनाडा गया था। और बहुत मेहनती लड़का था, इंटेलिजेंट था। वहाँ वॉलमार्ट स्टोर में मैनेजर के तौर पर अब पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था और पढ़ाई भी कर रहा था। तो वहाँ पर अभी 4 दिन पहले 14 मार्च को क्या हुआ, कुछ 10-12 छात्र आए। जब वो ड्यूटी अपनी ख़त्म करके वॉलमार्ट के स्टोर से और जब घर जा रहा था तो 10-12 छात्र उसको अपने साथ ले गए। उन छात्रों के बीच में कोई विवाद था, उनके विवाद में गुरकीरत भी फंस गया। तो गुरकीरत को विवाद में उनका लड़ाई झगड़ा हो गया और गुरकीरत को बहुत बुरी तरह उन्होंने पीट दिया। और पीट कर जब वो गंभीर घायल हो गया तो उसके ऊपर तेज स्पीड में गाड़ी भी चढ़ा दी। तो कुछ एक छात्र थे, वो उसको उठाकर हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। यानी कितने बर्बर तरीके से उस बच्चे को पहले पीटा है और फिर उस पर गाड़ी चढ़ा दी। यानी कितना दर्दनाक हादसा हुआ होगा, कैसे उस बच्चे को मारा है। यहाँ पर उसके किसी दोस्त ने उसके भाई को, उसके पिताजी को फोन किया। तो उसके भाई हैं प्रभकीरत सिंह, उसके पिताजी गुरजीत सिंह हैं, मध्य प्रदेश के उज्जैन के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उनके घर पहुंचे। तो पहले तो परिजनों की ये डिमांड थी सरकार से, किसी तरीके से उनके बेटे की डेड बॉडी को इंडिया लाने में मदद की जाए। लेकिन वहां अब क्या था, उसकी डेड बॉडी को इंडिया लाने में कम से कम भी 3 से 4 हफ्ते लगने थे, यानी 20-25 दिन लगने थे। और उस पर खर्चा आना था $40,000, यानी कम से कम भी 37-38 लाख रुपए खर्चा आना था। तो इसके चलते परिजनों ने उसकी डेड बॉडी यहां लाने की जो प्लान था वो कैंसिल कर दी और सरकार से डिमांड की है कि गुरकीरत के जो 2 भाई हैं उनका वहां कनाडा का वीजा लगवाने में मदद की जाए, ताकि उनके दोनों भाई वहां चले जाएं और उसके जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया उसको पूरी कर सकें। तो ये जो गुरकीरत सिंह मनोचा है, 24 साल का लड़का, ये ब्रिटिश कोलंबिया जो स्टेट है उसके नॉर्दर्न लाइट्स कॉलेज में पढ़ता था और फोर्ट सेंट जॉन इलाका है, वहां पर ये वॉलमार्ट के स्टोर में काम करता, वहां रहता था। तो ये 14 मार्च की घटना है, 14 मार्च को। और इस घटना से कुछ समय पहले उसके अपने पिताजी से बात हुई। उसके पिताजी दिल्ली में कोई फूड एग्जीबिशन में थे और वहां से मध्य प्रदेश उज्जैन वापस लौट रहे थे। एक नॉर्मली बात होती थी। और जब वो यहाँ था, ग्रेजुएशन जब करा था, तो पिता का जो फूड बिजनेस का काम था उसमें भी हाथ बढ़ा था, बड़ी दिलचस्पी थी काम की। तो यही फिर वो बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए वहां गया था, ताकि पिताजी के कारोबार को और आगे बढ़ाया जाए, वो बिजनेस की सारी बारीकियां सीखी जाए कनाडा में पढ़ाई करके। तो अब जैसे ही ये घटना मिली, पूरा परिवार टूटा हुआ है। यानी किस तरीके से एक होनहार बच्चा क्या सपने लेकर वहां गया था और क्या हादसा हो गया। तो एक तो खबर ये गुरकीरत सिंह मनोचा की है, उज्जैन के रहने वाले 24 साल के। और दूसरी खबर है नवदीप कौर की। 28 साल की नवदीप कौर पंजाब के नाभा की रहने वाली थी और ये कनाडा पढ़ने के लिए गई थी। उसकी हत्या के आरोप में भारतीय मूल के ही 24 साल के अमरवीर सिंह पर पूरे कनाडा में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। पुलिस ने वहां एक मेल भी जारी की है, एक फोन नंबर भी दिया है। किसी व्यक्ति को उसकी कोई सूचना हो अमरवीर सिंह की, तो पुलिस को सूचित कर दे, उसको पुलिस तुरंत गिरफ्तार करेगी। तो पूरी मामला क्या है, नवदीप कौर की हत्या कैसे हुई है। दरअसल 22 फरवरी 2024 को नवदीप कौर गायब होगी, उसकी घरवालों से संपर्क टूट गया। 23 फरवरी 2024 को घरवालों ने अगले ही दिन पुलिस में उसकी गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने सारे सीसीटीवी खंगाले तो ये लोकेशन मिली। 22 फरवरी को रात के 10:30 बजे सर्रे शहर का 123 स्ट्रीट 7800 ब्लॉक कोई इलाका है, वहां वो आखिरी बार देखी गई है। उसके बाद वो नहीं देखी। तो ये फरवरी की घटना, 22 फरवरी की। पुलिस को उसकी नहीं मिल पाई, उसकी तलाश करी थी। फिर मार्च में पुलिस ने उसकी जो जांच है, जो हत्या है, जो मौत होती है, उसकी जो स्पेशलिस्ट एक टीम होती है, उसका नाम है इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम, IHIT। तो उसको सौंप दी उसकी जांच है। तो वो जांच करने लगी। तो उसके बाद क्या हुआ, जुलाई में उसको सूचना मिलती है पुलिस को। रिचमंड की जो RCMP पुलिस घोषणा करती है कि वहां एक इलाका है विलियमसन स्ट्रीट के पास, कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, और वहां फ्रेजर नदी है। फ्रेजर नदी में मानव शेष कुछ कंकाल मिलते हैं। तो वो कंकालों की जब पुलिस पूरी जो
उसके शव की डेड बॉडी की पूरी जांच करवाती है और उसका जो विसरा रिपोर्ट है वो सारी जांच करवाती है, तो वो पता चलता है कि वो जो डेड बॉडी थी, वो जो कंकाल थे, वो नवदीप कौर के थे। तो इस मामले में पुलिस लगातार उसका जो फ़ोन नंबर था, उस फ़ोन नंबर में किस किस से क्या कुछ बात हो रही थी, पूरी जांच पड़ताल करके कड़ी से कड़ियाँ जोड़ते हुए तो पुलिस अब 6 मार्च को उस मामले में 24 साल के भारतीय मूल के अमरवीर सिंह पर मतलब सेकेंड डिग्री मर्डर के आरोप तय करती है और पूरे कनाडा में जो ब्रिटिश कोलंबिया पुलिस है उसका गिरफ्तारी वारंट जारी कर देते पूरे उसमें। तो पुलिस का ये मानना है कि जो अमरवीर सिंह है उसने नवदीप कौर का मर्डर किया है और उसके सेकंड जो मर्डर डिग्री के आरोप है उसके ऊपर लगा दिए गए हैं। अब पुलिस का ये मानना है, कनाडा पुलिस का, कि ये 24 में वारदात हुई थी और 24 के आखिर में ही वो गिरफ्तारी से बचने के लिए जो अमरवीर सिंह है वो इंडिया भाग गया। तो ये कनाडा, वहाँ पुलिस का ये कहना है, हम किसी भी सूरत में जो अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं, पुलिस है, इंटरपोल, उसके जरिए हम उसकी तलाश में जुटे हुए हैं और उसको हमारा ये टारगेट है कि जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार करके और कोर्ट में पेश करना। यानी पुलिस ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाए और कोर्ट में पेश करके जो नवदीप कौर है उसकी हत्या के मामले में न्याय मिले। तो यहाँ उसके जो घर वाले हैं, उसके पिता गुरप्रीत सिंह हैं, गुरप्रीत सिंह ने करीब 9-10 बीघे जमीन बेची थी जब उस बेटी को वहां भेजा, क्योंकि 35-40 लाख रुपए खर्चा आया था। आम किसान घरों के बच्चों, किसान घरों में इतना पैसा होता नहीं, तो यही एक साधन है कि आप जमीन घर कुछ ना कुछ बेच के बच्चों को आप बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। बच्चों के सपने होते हैं भी आगे बढ़ने के। तो ये 28 साल की जो नवदीप कौर है, इसके पिताजी ने 9-10 बीघे जमीन बेची और 35-40 लाख खर्चा तब बेची थी। तो पिता गुरप्रीत सिंह है, उन्होंने पुलिस से यहाँ लगातार, वो इधर इंडिया की पुलिस से, केंद्र के जो गृह मंत्रालय है उससे, विदेश मंत्रालय से और कनाडा पुलिस से लगातार संपर्क किए हुए हैं कि जो आरोपी है अमरवीर सिंह, उसको गिरफ्तार किया जाए, उनकी बेटी को न्याय दी जाए। तो जो जांच अधिकारी है सार्जेंट फ्रेडा फोंग, उनका भी ये कहना है कि वो, हमें लग रहा है कि विदेश भाग गया है लेकिन हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको हम गिरफ्तार करके ही रहेंगे। तो अभी 6 मार्च को उसके ऊपर सेकंड डिग्री मर्डर के आरोप तय किए गए हैं। अब इंतजार उस बात का है कब वो उसकी गिरफ्तारी होती है और उसके बाद फिर उसके ऊपर आगे कार्रवाई होती है। लेकिन पुलिस ने जब उसकी पूरी जांच पड़ताल की तो पुलिस ने ये पाया कि 24 साल की अमरवीर सिंह और 28 साल की नवदीप कौर है वो रिलेशन में थे और उसके चलते ही फिर उनका किसी बात में कोई अनबन हुई होगी, बिगड़ी होगी और उसमें फिर अमरवीर सिंह ने उसका मर्डर किया है और फ्रेजर नदी में फिर उसकी डेड बॉडी मिली है। तो ये पूरी 2 बड़ी दर्दनाक खबरें वहाँ कनाडा से आई हैं। तो इन दोनों खबरों पर कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।